राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधे राधे जय हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलो कृष्ण कन्हैया महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुनीता दुग्गल जी, आपने वाकई हल्का फुल्का माहौल को और हल्का फुल्का कर दिया आपने। इसी हल्के फुल्के माहौल के अंदर में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ शब्द कहें। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री 14 व 15 अगस्त को 2 दिन के प्रवास पर फतेहाबाद में रहे थे। 14 अगस्त को उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह को संबोधित किया। उसके बाद पत्रकारों से लंबी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के बाद रेस्ट हाउस में विश्राम करने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री शाम की चाय पर आर्यभट्ट स्कूल में पहुंचे। आर्यभट्ट परिवार द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उमड़ी भारी भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री बहुत खुश हुए। उन्होंने उस कार्यक्रम को जनसंवाद का रूप दे दिया। लेकिन मैं उनके जनसंवाद कार्यक्रम से पहले जो कुछ हुआ वह बताने जा रहा हूं। सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी, तो उन्होंने अपने संबोधन के अंत में कहा कि कोई भी बहन, कोई भी भाई आकर यहाँ कोई गीत, देशभक्ति गीत, कोई भजन प्रस्तुत करे। जनादेश संपादक सुनील सदेवा ने बहन श्रीमती सुनीता दुग्गल से अनुरोध किया कि आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक भजन प्रस्तुत कीजिए। मुख्यमंत्री के संबोधन से ठीक पहले सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल ने राधे राधे भजन इतने भक्ति भाव से गाया कि भजन की समाप्ति पर जोरदार ताड़ियां बजी। तो आप देखिए सांसद सुनीता दुग्गल द्वारा प्रस्तुत एक धार्मिक भजन व उसके बाद मुख्यमंत्री का शानदार संबोधन। कई बार उन्होंने भारत भूषण मिड्डा का नाम लिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आया तो यह था कि किसी कमरे में बैठकर भारत भूषण मिड्डा से व्यक्तिगत बातें करूंगा, पुराने संघर्ष की याद करूंगा, लेकिन यहाँ तो विशाल जनसभा, इतने सारे लोगों से बातचीत करने का मौका देकर मुझे भारत भूषण मिड्डा ने धन्य कर दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो देखिए आप सांसद सुनीता दुग्गल द्वारा प्रस्तुत गीत व मुख्यमंत्री का शानदार संबोधन, भारत भूषण मिड्डा के बारे में उनकी टिप्पणी को भी ध्यान से सुनिएगा। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधे राधे जय हो, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोलो कृष्ण कन्हैया महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुनीता दुग्गल जी, आपने वाकई हल्का फुल्का माहौल को और हल्का फुल्का कर दिया आपने। इसी हल्के फुल्के माहौल के अंदर में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप हमें कुछ शब्द कहें। माननीय मनोहर लाल जी। आप थोड़ा सा हो जाओ भाई, साइड में बैठ जाओ। मेरे फतेहाबाद वासी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मिड्डा जी ने चाय पर निमंत्रण दिया था। कल्पना तो यही थी कि कहीं कहले मेरे विद्यालय में है। मैंने कहा ठीक है, वहाँ कोई ऑफिस होगा, वहाँ बैठेंगे, चाय पियेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे, पुरानी बातें याद करेंगे और उसके बाद अगले कार्यक्रम में जाएंगे। अंदर घुसते ही मुझे लगा कि ये तो जैसे कोई जनसभा, चुनावी जनसभा तो नहीं कह सकता, लेकिन शहर के इतने गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर और सबसे मिलने का जो इन्होंने
अवसर दिया है, मैं भारत भूषण मिड्डा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। और जब अंदर आया हूँ तो मुझे लगा कि आखिर हर चीज की तैयारी होती है, भी कोई विषय रखना है, बात रखनी है। दोपहर को कार्यक्रम था विभाजन विभीषिका, सब लोग ही बोल रहे थे, मुझे भी बोलना था विभाजन विभीषिका। आप लोग मुझे लगता है कार्यक्रम में बहुत से लोग रहे होंगे, तो एक ऐतिहासिक घटना उसके ऊपर उसके इर्द गिर्द सारा विषय रखा और मन में एक भाव था। प्रातःकाल स्वतंत्रता दिवस का एक कार्यक्रम है, उसका भी कुछ ना कुछ होगा। अब दोनों के बीच में या तो मैं दोपहर वाली बात बोल लूँ या कल सवेरे जो आएगा वो बोल लूँ, या फिर 3 दिन पीछे मेरे लगातार जन संवाद के कार्यक्रम चले। मैं 11, 12, 13 3 दिन का ये कार्यक्रम जन संवाद का करके आया हूँ। 11 तारीख को लाडवा था, 12 तारीख को रादौर, 13 को इंद्री और आज 14 को प्रातःकाल करनाल के भी कुछ कार्यक्रम थे। उसके बाद यहाँ आया हूँ। तो मैंने मिड्डा जी से पूछा भी क्या करें, तो मिड्डा जी कहने लगे आज आप कुछ मत करो, आज जो नागरिक आए हैं ना उनको बोलने दो, क्या बोलेंगे, क्यों, यही है। तो मैं आपको अवसर देता हूँ, 5 व्यक्ति जो सामने बैठे हैं, कोई भी जो अपनी बात को बोलना चाहे, रखना चाहे, मैं बोलने के लिए आधा घंटा भाषण कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम हमारे सुभाष बराड़ा जी ने, हमारे सांसद और हमारे विधायक दोनों ने अपने भाषणों के माध्यम से आपके सामने रख दी है सारी बात, प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या तरीका है, कैसे किया है। फिर भी आपके मन में कुछ चल रहा हो, बार बार अवसर आते नहीं हैं। आज 5, 7, 10 मिनट इसी पर चर्चा करेंगे, कॉर्डलेस लेकर के। अपने में से कौन कौन है कुछ बोलना चाहते, जरा हाथ खड़े करो। उधर वो माइक, चलिए इधर आगे दो, माइक दो, माइक दो। ये दूसरा पीछे हेलो, रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे सांसद बहन दुग्गल जी, विधायक दोड़ाराम जी, एक्स स्टेट प्रेसिडेंट बराड़ा जी, मेरे बड़े भाई, क्योंकि मेरे बड़े भाई कमल जी के मित्र थे, जगदीश चोपड़ा जी, मंच पर बैठे सभी व्यक्तिगण, और फतेहाबाद से मेरा निवेदन है आगे कोई भी ये संबोधन ना करे, सीधी बात रखें। ठीक है, मैं सिरसा से आया हूँ, अपना परिचय तो जरूर दूंगा, संघ परिवार से भी हूँ। बोलिए। मेरे पिताजी भी प्रचारक थे और मिड्डा जी मेरे साला जी हैं। तो विषय ये है कि सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है। पिछले 9 वर्षों के अंदर मैं एक टीचर हूँ, पीजीटी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, और मैं आपका अति धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है उसमें बिल्कुल भी कोई भी इधर उधर जाने की गुंजाइश नहीं है। मैं बहुत दूर था, डब्बाली के अंदर लगभग 60 किलोमीटर अपने शहर से जाता था, लेकिन 2017 के अंदर जैसे ही मैंने ये पॉलिसी के बारे में हमें पता लगा और मैं इतना खुश हुआ कि मेरे को भी अपने घर के पास आने का अवसर प्राप्त हो गया, मिल गया। इसके अंदर विशेषकर मैं टीचर्स की बात करूंगा क्योंकि टीचर हूं। आपने जो कपल केस के नंबर दिए, दोनों पति पत्नी युगल इकट्ठे होने के, बिल्कुल पास होने का भी इसके अंदर पूर्ण अवसर है। इसके अतिरिक्त आपने विकलांग को, विधवा को और लेडीज को अलग से जो 10 नंबर दिए हैं, तो मुख्यमंत्री जी इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है, लास्ट लाइन, कि ये जो पॉलिसी है ये आगे भी इस पोर्टल में जो अगस्त में शुरू हो रहा है बिल्कुल कामयाब रहेगी। तो आपका इस पोर्टल के लिए एक अध्यापक होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए अब एक बार रुकिए, नहीं क्वेश्चन जरूरी नहीं है, उन्होंने अपना व्यक्त कर दिया विषय। अब जो लोग खड़े हो गए यहाँ, पहला विषय तो है कि आपके खड़े होते ही मैंने 10-12 सिक्योरिटी को लोगों को देखा दौड़ के आ गए, पता नहीं ये क्यों खड़े हो गए। इसलिए कोई खड़ा हुआ नहीं बोलेगा, साइड में हो जाओ, सब साइड में हो जाओ, खड़ा हुआ कोई नहीं रहेगा। अब जो बोलेगा बैठा हुआ आदमी बोलेगा अपनी जगह पर खड़े होकर के, कोई सामने नहीं आएगा। और सिक्योरिटी वाले भी साइड में हो जाए, सिक्योरिटी वाला इस साइड में आ जाए, उस साइड में आ जाए, कोई चिंता नहीं है, ये अपना घर है। देखिए मुझे देखे ये सारे सिक्योरिटी के लोग दौड़ के गए वहाँ, वो मेरी नहीं, वो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी की चिंता है उनको, ठीक है ना।
मैं तो यही का आदमी हूँ, लेकिन उनको लगता है अरे 10-15 लोग खड़े हो गए। साइड में हो जाओ जरा, ये मीडिया वाले भी जो अपने यहाँ, ये सब साइड में हो जाओ। सामने जो लोग बैठे हुए हैं बैठ जाओ सब, आप भी ये बीच में सरदार जी साइड में आ जाओ। नहीं ठीक है, ठीक है, साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। नहीं आप बैठ जाओ वहीं अपनी कुर्सी के पास, यहाँ मत आओ। वहीं आएगा माइक।